बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बीफ पकौड़ा लेकर आई हूँ। बीफ पकौड़ा कैसे बनता है आपको बनाना बताएंगे। आप यकीन जानिएगा, इतना मज़े का बीफ पकौड़ा बनता है कि आप ये देखिएगा गोश्त कितना सॉफ्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए कि गोश्त हमारा इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का है ना कि आप देखते खाते ही रह जाएंगे। इसके बाद आप खुद कहेंगे कि हमें बीफ पकौड़ा ही चाहिए, बच्चे भी मांगेंगे। देखिएगा कितना ज़बरदस्त बीफ हमने सॉफ्ट किया है। तो ऐसे आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि आज हमने बीफ पकौड़ा कैसे बनाना है। ये देखिएगा तमाम गोश्त को मैंने अंदर से ये देखिएगा नज़र आ रहा है और इतना सॉफ्ट हुआ कि पकौड़ों की तरह मुलायम और मज़े का, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम। आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि बीफ पकौड़ा आज हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे बीफ पकौड़ा। हमने लिया है तो आधा किलो हमारे पास बीफ गोश्त है। इसकी छोटी छोटी हमने बोटियां कर ली हैं। ये देखिएगा बिल्कुल छोटी छोटी हमने बोटियां की हैं। तो आज हम बना रहे हैं बीफ पकौड़ा। कैसे बनाएंगे आइए आपको दिखाते हैं बनाना और बताती हूँ मैं। एक कुकर लिया, उसके अंदर हमने ये बीफ डाल दिया है और इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट करना है। इसको अच्छी तरह हमने सॉफ्ट कर कर और इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 गिलास पानी का ऐड करना है क्योंकि हमने अच्छी तरह सॉफ्ट करना है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, बस आधी चम्मच हमने नमक का डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने नमक डालना है और इसको अच्छी तरह हमने मैश कर लेना। ऐसे मैश करने के बाद हमने कुकर को बंद कर देना और बंद करके कुकर को हमने इसे 10 से 15 मिनट गलाना है। जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा 10 मिनट हो गए, मैंने चूल्हे को ऑफ़ किया। हल्का सा पानी है तो गोश्त हमारा सॉफ्ट हो चुका। बस इस पानी को हल्के को खुश्क करेंगे, ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा बीफ हमने बॉल में निकाल कर रख दिया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका ठंडा करने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा ये आपको बताएंगे। 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्च कट की है, ये इसके अंदर जाएंगे। और धनिया हमने लिया हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। अब इसके अंदर हमने क्या, प्याज, 2 अदर प्याज ली हैं, ये प्याज इसके अंदर हमने डाल देनी है। 2 हमने बड़ा साइज़ की प्याज ली है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो खुश्क मसाले हैं वो जाएंगे। हाफ़ चम्मच हमने नमक का पहले डाला है तो नमक हमने हाथ रोक के डालना है। हाफ़ ही चम्मच हमने अब नमक डालना है और देखेंगे हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये इसके अंदर डालना हमने। 1 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। 1 कप हमने बेसन का डालना है और इसके बाद हम देखेंगे बेसन अगर हमें कम लगा तो हम और भी इसके अंदर ऐड करते हैं। पहले हमने हाथ से तमाम मसालों को मिक्स करना है। जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी था गोश्त का, बीफ का, वो पानी को हमने चेक करना है कि पानी ज़्यादा तो नहीं है। ऐसे हमने हाथ की मदद से इसको सारे बेसन को, बेसन कम लगेगा तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। बेसन हमें कम लग रहा है, हम और डालेंगे। पीला कलर है, डाल। ये बेसन देखेगा मैंने थोड़ा सा और डाला है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिएगा 1 कप हमने पूरा बेसन का डाल दिया। और यकीन जानिएगा ऐसा बीफ पकौड़ा आपने आज तक नहीं खाए होंगे जो आज हम बना रहे हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के, बहुत मज़े के आज पकौड़े बनने वाली। ये देखिएगा बस हमने इसे मुलायम ज़्यादा नहीं करना। चलिए अब हमने क्या किया, अब हमने एक पैन ले लिया जिसके अंदर ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हमने अपने तमाम पकौड़े ऐड करने, जितने हमारे पैन में आते हैं एक बार इसमें हम डालेंगे, उसके बाद फिर डालते रहेंगे। ये देखिएगा ऐसे हमने तमाम पकौड़ों को डाल देना है। बहुत मज़े के, बहुत यम्मी आज पकौड़े बनने वाले हैं। ये देखिएगा एक साइड से क्रिस्पी होने शुरू हो गए, बस अब इसको हमने पलटना है और ऐसे दूसरी साइड भी हमने कर लेनी है। इसको अच्छा क्रिस्पी हमने बनाने। ये देखिएगा गोल्डन हो चुके हैं। अब हम प्लेट में ये वाले निकालते हैं। ये हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा बस हमें इतने गोल्डन करने हैं और इसे हम प्लेट में निकालते हैं। तमाम पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। जो हमारे बाकी बचाए हुए थे ये भी सारे डाल दिए। बस अब निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा बीफ पकौड़ा हमारा रेडी हो गया। अब हम अपनी प्यारी सी प्लेट को सजा रहे हैं।
ये देखिएगा कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत और कितने यमी, बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं, बहुत क्रिस्पी। और खाने का क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा, लाजवाब है खाने में। ये देखिएगा बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के पकौड़े हमारे रेडी हो गए। ये देखिएगा कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो ऐसे आपने भी ज़रूर बनानी है और बताना मुझे कि आज बीफ पकौड़ा आपको कैसे लगा। तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है, मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। आपकी दुआएं साथ रहें तो इंशाअल्लाह बहुत मज़े मज़े की रेसिपी आएंगी। चलिए जी, आप सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।